if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Under अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कल का व्लॉग जो है वो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुके हैं। मैंने घर की सफाई जो है वो कर ली है और रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर सुबह मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी और अब हम उठे हैं। और मोहम्मद ईसा तो स्टिल स्लीप कर रहा है और मोहम्मद मूसा जो है वो मेरे साथ जाग रहा है। और अब तो मुझे कहीं बाहर काम भी जाना है और इसलिए मैंने जल्दी से सफाई कर लिया। अब हम नाश्ता कर लेंगे मोहम्मद मूसा और मैं, और उसके बाद जो है वो फिर मैं बाहर जाऊंगी और आज की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करते हैं आपसे। यहाँ पे जी मोहम्मद मूसा और मैं नाश्ता कर लेंगे। बनाना ऑलरेडी मैं मोहम्मद मूसा को खिला चुकी हूँ और अब जो है वो मैं नाश्ता कर लूँगी और मेरे साथ ये भी नाश्ता करेंगे। मोहम्मद मूसा, यू वांट टू कम विद मी? यहाँ पे जो है वो मैं इमरान के लिए शूज़ देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मुझे कोई शूज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे क्योंकि शूज़ के साइज़ फुल देख के इतने बड़े बड़े पाँव थे ना शूज़ के, तो मैं खुद ही हैरान रह गई कि इतने बड़े पाँव। यहाँ पे अम्मी को जो है वो ये सोल बहुत अच्छी लगती है मेडिकेटेड, क्योंकि वो चलती हैं तो उनके पाँव में दर्द होता है, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि आप यही ले लें। तो इसके बाद हम सर्विस पर आ गए थे और मोहम्मद ईसा को जो प्यास लग रही थी तो उसके लिए मैं जूस लेकर आई थी। और यहाँ से बाटा से जो अम्मी ने कुछ शॉपिंग की है वो फिर इंशाल्लाह मैं घर जाके आपको थोरोली दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया हमने यहाँ से। तो जो शूज़ की सेल थी वो बहुत अच्छी थी इस बार सब ब्रांड्स पे, मैंने भी बहुत सारे लिए थे, तो मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं देखने जा रही थी कि मेरे हस्बैंड के साइज़ का मिल जाए। असल में उनके पाँव जो है वो बहुत नफीस हैं, तो उनका साइज़ ढूंढने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है जी। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट में आ गई थी, मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लेना था। ये यहीं पे है शरीफ प्लाजा गिफ्ट पॉइंट, तो वहाँ से जो है वो मुझे बच्चों के कुछ निपल्स ख़त्म हो गए थे वो लेने थे और अपना हेयर कलर लेना था। तो इंशाल्लाह हेयर कलर मैंने ले लिया, तो इसकी जल्दी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप घर बैठ के आराम से जो है वो अपने बालों को ब्लैक टू ब्लॉन्ड कैसे कर सकते हैं। और ये जी सोप मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करती, मेरी स्किन जो है वो एक्नी ऑयली है, जिसके लिए जो मैं ये वाला सोप इस्तेमाल करती हूँ, इम्पीरियल लेदर। तो यहाँ पे जो है वो हम और मार्केट में आए थे, कुछ शूज़ लेने थे अम्मी और मैंने। तो ये जी मैं अपने हस्बैंड के लिए शूज़ ले रही थी और इन्हें वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि ये आपको कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी ने भी अपने लिए शूज़ पसंद कर लिए थे जी। तो यहाँ से फ्री होके हम लोग सुपरमार्केट आ गए थे क्योंकि मुझे अपने घर का कुछ सामान लेना था और अम्मी को भी घर का कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मोहम्मद ईसा ने जो है वो बास्केट पकड़ी है, उसको बहुत शौक़ है। जब भी मैं सुपर स्टोर में जाती हूँ तो वो सबसे पहले होता है कि मामा मुझे ये लेकर दें, मुझे वो लेकर दें। और खाना इसने कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को इसकी सेहत से लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं खाता, बस इसे लेने का शौक़ होता है। खैर अल्लाह करे मेरे बच्चे खाने वाले भी बन जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो आर्ग्यू हो रहा था, वो कह रहा था कि मुझे कप केक लेने हैं और मैं कह रही थी कि ये केक कप बहुत अच्छे हैं, ये ले लेते हैं। तो वो कह रहा था नो मामा आई वांट कप केक। ओके जी। तो यहाँ पे जो है वो कुछ घर का सामान अम्मी लेने लाना था, कुछ चाय वगैरह के लिए, तो वो अपना सामान देख रहे थे। तो मैंने भी आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना ली कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो सोप मैंने लिया है ये बहुत अच्छा सोप है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। यहाँ पे जी देखें झटपट हम घर भी आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। अम्मी ने कुछ सर्विस से चप्पल्स ली थी, अपनी बाटा से शूज़ लिए थे। अच्छा जी, तो ये जो है वो 2 पीस सूट लिया था ऐसी प्रिंटेड, तो इसका प्रिंट अच्छा लग रहा था तो हमने ख़रीद लिया। और ये यहाँ पे जो है वो मैंने शूज़ लिए थे घर में पहनने के लिए, ऐसे सिंपल आने जाने के लिए। ये चप्पल ली थी अम्मी ने। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा और मैं बाहर से जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लाई थी क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करती हूँ। तो मैंने फटाफट से जो है वो वेजेस निकाल के दिए। यहाँ पे हनिया ने मेरी हेल्प की थी और उसने मुझे वेजेस काट के दिए, मटर भी निकाल के दिए।
और मैंने सोचा है कि फटाफट से चाइनीज़ राइस बना के दूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है। मटर जो है वो मैंने ऑयल में डाल के उन्हें फ्राई कर लिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही ऑयल में मटर डालेंगे ना तो वो फिर बाहर आने लग जाएंगे पॉपकॉर्न की तरह। तो यहाँ पे जो है वो नमक डाल दिया मैंने और ब्लैक पेपर डाल दिया। ब्लैक पेपर डाल के जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही ये थोड़े से पक जाएंगे उसके बाद जो है वो मैंने इसमें कैरेट्स डाल दिए हैं। अच्छा जी, तो गाजर जो है वो अच्छे से मैं इसकी नमक और सिर्फ काली मिर्च डाली है अभी तक मैंने, ये डाल के मैं इसकी भुनाई कर दूँगी। और आपको पता है कि जो चाइनीज़ फूड है वो हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है, तो मेरे नीचे से जो है मैंने आपको फ्लेम भी दिखा दी कि फ्लेम जो है वो मेरी फुल है और बहुत ज़्यादा जले ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो हम हंस रहे थे क्योंकि हानिया एडिटिंग कर रही थी और मैं वॉइस ओवर, तो मुझे कह रही थी सांस मत ले, सांस मत ले। मैंने कहा मैं अपना सांस कैसे रोकूं। तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा मैंने वाइट पेपर जो है वो मैंने ऐड किया, क्योंकि वो चाइनीज़ फूड में जो है वो एकदम से जान डाल देता है। और नमक जो है मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद भी ऐड किया हर वेजिस के साथ। और यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च मैंने डाली और इससे बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी, क्योंकि फिर उनका कलर जो है वो ना वो थोड़ा डल पड़ने लग जाता है। और इस तरह से जो वाइट राइस होते हैं ना, उनमें खिली खिली कलर वाली सब्ज़ियाँ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख रहे हैं कि राइस जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे और राइस इसमें मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दे दूँ कि जब भी आपने कभी चाइनीज़ बनाना हो, चाइनीज़ राइस या फ्राइड राइस कुछ भी बनाना हो, तो आप लोगों ने एक दिन पहले ही अपने राइस को जो है वो बॉईल करके उनको फ्रिज में रख देना है या फ्रीज़ कर देना है। तो उससे जो है वो नेक्स्ट डे जब आप उन्हें फ्राई करेंगे तो उससे आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और चिपकेंगे भी नहीं। ये एक टिप है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो मैं घर आई थी तो चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ था, साफ ज़ाहिर फ्रोज़न था, निकाल कर तो नहीं गई थी मैं, तो मैंने फटाफट जो है वो उसे बॉईल कर लिया था। यहाँ पे जो मैं ग्रोसरी करके लाई थी उसमें से मैंने फटाफट ये सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह निकाला है, क्योंकि मुझे ज़रूरत था। बस ये घर का छोटा छोटा सामान तो फिर वो ख़त्म होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो ऐड कर लूँगी। चिली सॉस मैं बहुत कम ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे चिली सॉस का जायका इसमें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हनिया ने खाना था इसलिए जो है वो मैंने चिली सॉस भी इसमें ऐड कर दिया। अदरवाइज़ सिर्फ सोया सॉस और सिरके से भी ये बहुत कमाल के बनते हैं। मैं इसमें आप लोगों को ना फ्राइड राइस की रेसिपी भी दूँगी। ये भी तरीका फ्राइड राइस का है, लेकिन ये चाइनीज़ राइस है। फ्राइड राइस मैं अपने स्टाइल में किस तरीके से बनाती हूँ वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी दूँगी उसकी। और यहाँ पे जो है वो मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और वाइट पेपर डाल रही हूँ, क्योंकि ये बनते ही काली मिर्च से है। और यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को अपने हाथ दिखा रही हूँ, इसमें मैंने अपने हाथों का मैजिक भी किया है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बने थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस, आप लोग जब भी खाना बनाएं तो प्लीज़ जब भी जितनी देर भी आप लोग किचन में मौजूद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के खाने जो है बहुत जायकेदार बनेंगे। दरूद शरीफ तो आपने लाजमी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो रो रहे थे बेचारे लिटरली। और मैंने जो है वो फटाफट से बॉईल करके चिकन जो है वो उसके पीसेस हानिया ने और मैंने जल्दी से, एक तरफ से वो बेचारी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा तुम वीडियो शूट कर लो और मैं जल्दी से जो है वो चिकन श्रेड करके डाल देती हूँ ऊपर। तो फटाफट से ये रेसिपी जो है वो तैयार हो गई। हाँ, अगर ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी प्रेप्ड होती तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम भी ना लगता। वैसे इतना टाइम लगा नहीं है मुझे, ये तकरीबन बन गए थे 35 से 40 मिनट में मेरी रेसिपी तैयार थी। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई वेजेस कटे हुए नहीं पड़े थे, कुछ फ्रोज़न आइटम नहीं था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो यकदम आप लोगों को मेरी वीडियो में मेरी आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे थे और उसमें हमने प्लग ही नहीं किया हुआ था। मोबाइल में जो है वो हमने माइक प्लग ही नहीं किया था और मैं बड़े आराम से बोलती जा रही हूँ। और जब हनिया ने देखा कि ये क्या हम किस चीज़ में बोल रहे हैं, हमारा तो माइक ही प्लग नहीं है, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। खैर, जब
उतार कर देखा तो विदाउट माइक भी जो है वो आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस, मेरे चावल जो है वो रेडी हैं। आप लोग आएँ खाएँ, जब भी आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को जी। तो यहाँ पे जो है वो यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं आप लोगों का, अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स का जो है वो दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने हमारे कंटेंट को लाइक किया और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे आप लोगों के पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।